अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स की रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। इससे प्रीवियसली क्लास 9 हम 2 to 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने उसके रिलेटेड लेक्चर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बिफोर टेक क्लास 9 आप लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। सो क्लास 9 इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक आने वाले ऑड इंटीजर्स अगर हम उनको प्लस करें तो वो हमारे पास इक्वल होगा 51 के। हमने क्लास 9 फाइंड करने हैं 3 इंटीजर्स। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है, लेट फर्स्ट इंटीजर जो है वो है क्लास 9 हमारे पास x। ठीक हो गया क्लास 9। अब जो हमारे पास सेकंड इंटीजर है वो है क्लास 9 हमारे पास x प्लस 2। ठीक हो गया क्लास 9। अब जो थर्ड इंटीजर है हम उसको लिख लेंगे। तो थर्ड इंटीजर जो है वो है हमारे पास x प्लस 4। ठीक हो गया क्लास 9। हमने 2 और 4 को इसलिए सिलेक्ट किया है कि फॉर एग्जांपल अगर x को हम 1 के इक्वल रखें तो 2 और 1 3 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 4 और 1 5 आ जाएगा। तो क्लास 9 ये हमारे पास ऑड नंबर्स आ जाएंगे इसलिए। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब क्लास 9 गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हम इन तीनों इंटीजर्स को जो है वो प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x, उसके बाद आ जाएगा x प्लस 2, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4। ठीक हो गया क्लास 10। अब क्लास 10 ये तीनों इंटीजर का जो सम है वो हमारे पास इक्वल होगा 51 के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 51। अब क्लास 9 यहाँ पे 3x है तो हो गया 3x प्लस 4 और 2 हमारे पास होता है 6 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 आ जाएगा। अभी यहाँ पे प्लस 6 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -6 हो जाएगा। x यहाँ पे रहेगा 51 में से क्लास 9 हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब यहाँ क्लास 9 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, एक कैरी चला गया, 3 5 ज़ा 15। तो क्लास 9 x जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 15 के। x हमारे पास इक्वल आ गया है 15 के। ठीक हो गया क्लास 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है वो है क्लास 9 हमारे पास 15। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड इंटीजर है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे कि सेकंड इंटीजर जो है, अब क्लास 9 सेकंड इंटीजर जो है वो हमारे पास x प्लस 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2। अब क्लास 9 x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि है 15। तो हम यहाँ पे 15 प्लस कर देंगे इसमें 2 तो हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक हो गया क्लास 9। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे थर्ड इंटीजर। तो थर्ड इंटीजर जो है वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4। ठीक हो गया क्लास 9। अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो x हमारे पास इक्वल आया है 15 के, प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक हो गया क्लास 9। तो अब हमारे पास जो है फर्स्ट इंटीजर आ गया है 15, सेकंड आ गया है 17 और थर्ड आ गया है हमारे पास 19। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? सो क्लास 9 इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला के पास जो टोटल बॉल्स थी वो थी 96। उसमें से क्लास 9 उसको उसने 2 बकेट्स के अंदर जो है क्लास 9 वो प्लेस किया है। एक बकेट में 28 ज़्यादा बॉल्स हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी बकेट के। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि बॉल्स जो हैं दोनों बकेट्स में, मतलब ईच बकेट में बॉल्स जो हैं वो कितनी होंगी, ये हमने करना है फाइंड। तो क्लास 9 गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगी कि टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, वो है 96। अब क्लास 9 हम यहाँ पे लेट कर लेंगे नंबर ऑफ़ बॉल्स जो हैं पुट इन वन बकेट। एक बकेट में जो नंबर ऑफ़ बॉल्स रखी गई हैं वो हमारे पास इक्वल है x के, और नंबर ऑफ़ बॉल्स पुट इन अदर बकेट जो दूसरी बकेट में रखी गई हैं वो इक्वल है x प्लस 28 के। ठीक हो गया क्लास 9। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
अब क्लास एन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबसे पहले x को लिखेंगे, मतलब वो बॉल्स जो एक बकेट में रखी गई हैं जिसको हमने लेट किया है, इसको ऐड कर देंगे क्लास एन हम x+28 के साथ। x+28 क्लास 9 हमारे पास वो बॉल्स हैं जो दूसरी बकेट में रखी गई हैं। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 96 के, जो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। ठीक हो गया क्लास 9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, x और x हमारे पास हो गया 2x+28 आ जाएगा इज इक्वल टू 96। 2x इज इक्वल टू 96। तो क्लास एन यहाँ पे +28 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -28 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, अब 96 में से हम 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। ठीक हो गया क्लास एन। x यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो क्लास एन x जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 34 के, इक्वल आ जाएगा 34 के। अब हम यहाँ पे लिख देंगे so the number of balls in first bucket इज इक्वल है 34 के। ठीक हो गया क्लास एन। ये जो हमने भी फाइंड किया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि नंबर ऑफ बॉल्स जो फर्स्ट बकेट में है वो हमारे पास इक्वल है 34 के। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है क्लास एन दूसरी बकेट में कितनी बॉल्स हैं, क्योंकि ईच बकेट में हमने बतानी है। तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकेंड बकेट। तो अब क्लास एन ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा x+28 के। ठीक हो गया क्लास एन। अब x को हमने फाइंड किया है तो x हमारे पास इक्वल आया है 34 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 34+28। अब क्लास एन इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 62। इट मीन्स क्लास 9 के फर्स्ट बकेट में जो बॉल्स थी वो 34 थी और सेकंड बकेट में जो बॉल्स थी वो 62 थी। ठीक हो गया क्लास 9, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। ठीक हो गया क्लास 9। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सलमा ने 3.5 लाख एक बैंक में इन्वेस्ट किया है जो कि उसको हर साल प्रॉफिट दे रहा है 7.1/4% के रेट के हिसाब से। अब आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद जो रेट है वो बढ़ गया है, 8% हो गया है सालाना। अब हमने फाइंड क्या करना है क्लास एन, हमने फाइंड करना है वो अमाउंट जो उसको शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स के बाद उसको जो अमाउंट मिलेगी। ठीक हो गया क्लास एन। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, मतलब एक पार्ट में हमने जो है वो 2 साल का डाटा, मतलब T1 हमारे पास जो है वो 2 ईयर्स है, T2 हमारे पास 7 ईयर्स है। ठीक हो गया क्लास 9। इसी तरीके से हमारे पास रेट भी यहाँ पे 2 हैं। फर्स्ट रेट जो है वो हमारे पास 7.1/4% है और सेकंड जो रेट है वो हमारे पास 8% है। ठीक हो गया क्लास 9। हमने बस बताना है कि उसके पास कितनी अमाउंट बचेगी या उसको मिलेगी 7 साल बाद। ठीक हो गया क्लास 9, तो इसको फाइंड करते हैं। सो क्लास 9 गिवन डाटा में हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है ₹3,50,000। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 जो हमारे पास फर्स्ट रेट है जिसको हम R1 से डिनोट करेंगे वो है 7.1/4%। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हम इसको प्रॉपर में लेके आएंगे। तो क्लास 9 हम 4 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो 4 7 ज़ा 28 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29/4। ठीक हो गया क्लास 9। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.25%। ठीक हो गया क्लास 9। 7.25% हमारे पास जो है वो डेट 1 आ गया है और क्लास 9 जो टाइम है हमारे पास T1 वो है हमारे पास 2 ईयर्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से क्लास 9 जो रेट है हमारे पास R2 वो है 8%। ठीक हो गया। और जो टाइम है क्लास 9, अब क्लास 9 टाइम में हमारे पास 7 ईयर्स थे, तो 7 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो टाइम रह गया है वो है 5 ईयर्स का। ठीक हो गया क्लास 9। यहाँ पे हमने I1 फाइंड करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट जो है I1, और यहाँ पे हम I2 को फाइंड करेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। सो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा कि I जो है वो हमारे पास इक्वल होता है PRT/100 के। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे I जो है इसको हम I1 कर देंगे और यहाँ पे जो R है वो भी हमारे पास 1 हो जाएगा और T भी 1 हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी फार्मूला आ जाएगा, I इज़ इक्वल आ जाएगा PRT/100।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे I2 आ जाएगा, R2 हो जाएगा और T2 हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब सबसे पहले हम I1 इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि है 3,50,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर देंगे R1 के साथ। R1 है क्लास 9 हमारे पास 7.25%। मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स, तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब क्लास 9 ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए। इन सबको क्लास 9 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है I1 आ जाएगा 50,750। ठीक हो गया क्लास 9, ये हमारे पास I1 आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे I2 को। तो यहाँ पे P हमारे पास अगेन प्रिंसिपल अमाउंट है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे जो कि है 3,50,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R2 के साथ। तो R2 है हमारे पास 8%, मल्टीप्लाई बाय T2 है हमारे पास 5 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब क्लास 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सब वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास I2। ठीक हो गया क्लास 9, मतलब कि 2 ईयर्स में जो उसको अमाउंट मिलेगी वो 50,750 रुपीज़ होगा, और क्लास 9 जो बाकी 5 सालों में उसको पैसे मिलेंगे वो हमारे पास 1,40,000 रुपये आ गए। अब क्लास 9 हमने फाइंड करना था कि सलमा को 7 साल बाद कितनी अमाउंट मिलेगी। ठीक हो गया क्लास 9, तब हम इसको यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे सलमा's अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब 7 साल बाद उसको जो अमाउंट मिलेगी। अब क्लास 9 सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी जो कि है 3,50,000 रुपये। इसको हम ऐड कर देंगे क्लास 9, इस I1 और I2 को भी हम जो है वो ऐड करेंगे। I1 है हमारे पास 50,750 प्लस लास्ट है हमारे पास I2 जो कि है 1,40,000 रुपीज़। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 5,40,750 रुपीज़। ठीक हो गया क्लास 9, मतलब कि ये वो अमाउंट है जो सलमा को 7 साल के बाद मिलेगी। ठीक हो गया क्लास 9।